अस्सलाम वालेकुम टू ऑल डियर स्टूडेंट। सेकेंड ईयर उर्दू की नई किताब और आज के इस लेक्चर में जो है वो हम सबक पाँचवा है काफ़ी। इसका जो है वो खुलासा पढ़ेंगे। सो अगर मैं मुसन्नफ़ की बात करूँ तो मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी जो है वो इस सबक के मुसन्नफ़ हैं। बहरहाल खुलासे को जो है वो शेयर करने से पहले मैं आपसे एक दो बातें जो है वो बता देना चाहता हूँ कि आपको जो है वो तंज़ और मज़ाक के बारे में, जिसको हम आम तौर पे जो है वो यही समझते हैं मज़ाक का मतलब कि किसी का मजाक उड़ाना हंसना होता है। लेकिन बहरहाल अगर हम उर्दू अदब की बात करें तो उर्दू अदब में मजाक जो है वो एक आर्ट का नाम है। मुसन्नफ़ ने काफ़ी के बहाने हमारे मुआशरे में जो है ना मज़ीद ये है कि लोगों की नफ्सियात पर तंज़ किया, काफ़ी के बहाने बताते हुए दिखावे की ऐसी चीज़ें जो है वो भी पसंद करने का जो है वो ड्रामा लोग करते हैं जो हकीकत में उन्हें अच्छी नहीं लगती। तो खैर ये सारा खुलासा जो है वो मैंने लिखा हुआ है। आपको इंशाल्लाह इस खुलासे को जो है वो पढ़ के समझ आ जाएगी जिस कदर मैंने इसको इजी वे के अंदर लिखा है, और जैसे आपने इसको इम्तिहान में लिखना है वो भी मैंने आपको तरीक़ाकार बता देना है। तो इम्तिहान में लिखने के लिए आपको खुलासे के अंदर कोई अल्फाज को जो है वो मालकर से लिखना होता है। तो देखिए मैंने साथ साथ जो है वो काफ़ी लफ्ज़ों को बोल्ड किया हुआ है बैनी, जो है वो काफ़ी हद तक आपको समझ आ जाए कि भी आप इन अल्फाज को जो है वो खुलासे में बोल्ड करके लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। बहरहाल हम खुलासे की तरफ आते हैं। सो सबक का आगाज़ मुसन्नफ़ और उनके एक दोस्त के दरमियान काफ़ी पीने पर बहस से होता है। दोस्त मुसन्नफ़ से पूछता है कि आप काफ़ी क्यों नहीं पीते। मुसन्नफ़ कहते हैं कि मुझे इसमें सिगार सिगार कहते हैं सिगरेट सिगरेट के धुएं जैसी बू आती है। दोस्त जवाब देता है कि ये बू तो नहीं बल्कि काफ़ी की सूंधी खुशबू है। आपको ये खुशबू इसलिए अच्छी नहीं लग रही क्योंकि आपके सूंघने की हिस्स क्या है, कमज़ोर है। मुसन्नफ़ आगे से मुज़ाहिका ख़ेज़ लॉजिक देते हैं कि अगर कोई चीज़ नाक को अच्छी लगे तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि इसे बंदा पी भी जाए। अगर ऐसा ही है तो काफ़ी का अतर, ये देखें मैंने ब्रैकेट में आगे अतर की जगह पे बताया कि अगर जिसको ये लफ्ज़ मुश्किल लग रहे हैं वो बच्चा ये यूज़ कर ले, यानी कि वो काफ़ी का अतर यानी कि परफ्यूम बना लेना चाहिए ताकि लोग महफ़िलों में एक दूसरे को लगाया करें। दोस्त चिढ़कर कहता है कि खाने पीने की चीज़ों में अकल और लॉजिक नहीं चलती, बल्कि काफ़ी का मज़ा लेने के लिए अच्छे ज़ौक़ की ज़रूरत होती है। वो इसकी मिसाल खीर, घी और तुड़के, ये जो हम अक्सर औक़ात तुड़का लगाते हैं तो उनकी तो खुशबू से जो है वो देता है, उनकी खुशबू से देता है। मुसन्नफ़ कहते हैं कि मुझे तो तुड़के की खुशबू से भी उल्टी आती है। दोस्त हैरत से कहता है कि इंडिया के इलाके यूपी के लोग तो तुड़का बड़ी खुशी से खाते थे। इस पर मुसन्नफ़ एक ज़बरदस्त जुमला मारते हैं, भाई मैंने इसी तुड़के और धिंगार की वजह से हिंदुस्तान छोड़ा था और पाकिस्तान आया था। मुसन्नफ़ कहते हैं कि अगर काफ़ी इतनी ही मज़ेदार है तो किसी छोटे बच्चे को पिलाकर देख लें, वो भी मुंह बना लेगा। तो दोस्त गुस्सा होकर कहता है मुसन्नफ़ का कि आप हर बहस में मासूम बच्चों को क्यों बीच में ले आते हैं। मुसन्नफ़ फिर तंज़ करते हैं, कहते हैं लोग हमेशा बच्चों के साथ मासूम का लफ्ज़ क्यों लगाते हैं, क्या कुछ बच्चे गुनाहगार भी होते हैं। फिर मुसन्नफ़ कहते हैं कि अच्छा बच्चों को छोड़ें, किसी बिल्ली को पिलाकर देख लें। दोस्त आगे से मचल जाता है, ठीक है, मतलब गुस्से में आ जाता है, कहता है कि बिल्ली ही क्यों, बकरी क्यों नहीं। और कल को आप यही कहेंगे कि बच्चों और बिल्लियों को जो है वो पक्के राग उसने लफ्ज़ आपके सबक में इस्तेमाल किया जिसको हम क्लासिकी गाने कहते हैं। क्लासिकी गाने जो है वो क्लासिकल सॉन्ग्स जो हैं वो पसंद नहीं हैं, इसीलिए उनको गाने ही फजूल हैं। तो दोस्त कहता है कि हम अपने कल्चर के फ़ैसले बच्चों और बिल्लियों पर नहीं छोड़ सकते। तो लिहाजा मुसन्नफ़ आगे से कहते हैं कि जब मैंने किसी से काफ़ी के बारे में पूछा तो लोगों ने सीधा जवाब देने के बजाय उल्टी बहस शुरू कर दी। कॉफ़ी के बारे में लोगों से पूछना ऐसा ही है जैसे किसी शरीफ आदमी से उसकी कमाई पूछना या किसी खूबसूरत औरत से उसकी उम्र के बारे में पूछना। मुसन्नफ़ कहते हैं कि मुझे ज़िंदगी में सिर्फ़ एक आदमी मिला जो काफ़ी यानी कॉफ़ी से जो है वो सच्ची नफ़रत करता था, मगर वो ख़ुद एक कॉफ़ी हाउस का मालिक था। देखिए मुसन्नफ़ क्या कह रहा है कि मुझे पूरी ज़िंदगी में सिर्फ़ एक बंदा मिला जिसको कॉफ़ी से नफ़रत थी, और वो बंदा भी कौन था, कॉफ़ी हाउस मतलब काफ़ी का जो मालिक था रेस्टोरेंट का, वो था। जब मुसन्नफ़ ने एक डॉक्टर से कहा कि मुझे तो कॉफ़ी से चिढ़ है, तो डॉक्टर ने घूर कर कहा कि असल में तुम्हारे मैदे में अल्सर, अल्सर कहते हैं ज़ख़म को, जो काफ़ी तेज़ाबियत की वजह से जलते हैं, इस वजह से ही। तो देखिए आगे मुसन्नफ़ तंज़ करते हुए कहते हैं कि दुनिया में कोई चीज़ बेकार नहीं है। जैसे हुक्का पीने से परेशानियाँ दूर होती हैं, मिर्ची खाने से मशरक़ी खानों का मज़ा बढ़ता है, और शलजम विटामिन के लिए खाए जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह नई रिसर्च कहती है कि कॉफ़ी में सवाए काफ़ी के कुछ नहीं होता। पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि कॉफ़ी पीने से इंसान चुस्त होता है, लेकिन मगर मुसन्नफ़ कहता है या मुसन्नफ़ का तंज़ है कि हाँ, लोग इसी चुस्ती की वजह से भाग कर कॉफ़ी हाउस में जाते हैं और वहाँ जाकर घंटों वेले बैठे रहते हैं।
मुसन्नफ़ कहते हैं कि चाय के बाग बहुत खूबसूरत होते हैं मगर कॉफ़ी हमारे मुल्क में पैदा नहीं होती, इसीलिए यहाँ के लोगों को बहुत पसंद है। और मुझे अपना मुल्क इसलिए प्यारा है कि यहाँ कॉफ़ी पैदा नहीं होती। एक साहिब मुसन्नफ़ को कॉफ़ी की तारीफ़ सुनाते हुए अपने घर का वाक़या बताते हैं कि जब वो थके हारे घर गए तो बीवी ने चाय की केतली सामने रख दी जिसमें क्रीम और शक्कर निकली। मुसन्नफ़ गुस्सा पीकर रह गए कि इसमें काफ़ी का क्या कमाल था कॉफ़ी का। आगे चलकर मुसन्नफ़ अफ्रीका के एक अंग्रेज़ अफ़सर का ज़िक्र करते हैं जिसका हबशी नौकर बड़ी लजीज कॉफ़ी बनाता था। जब अंग्रेज़ ने मेहमानों के सामने नौकर से वो कॉफ़ी बनाने का तरीका पूछा तो नौकर ने सादगी से बताया कि मैं पानी और दूध उबालकर इस कॉफ़ी में डालता हूँ, फिर उसे साहब की जराबों यानी कि मोज़ों में छान लेता हूँ। अंग्रेज़ गुस्से से लाल पीला हो गया और पूछा, क्या तुम मेरी कीमती जराबें इस्तेमाल करते हो? तो नौकर डरते हुए मासूमियत से कहा, नहीं सरकार, मैं आपकी साफ़ जराबें कभी इस्तेमाल नहीं करता, हमेशा इस्तेमाल शुदा गंदी जराबें ही लेता हूँ। मुसन्नफ़ कहते हैं कि जब मैं किसी के घर जाता हूँ और वो अखलाकन मेरे कप में चीनी डालते हुए पूछते हैं कि 1 चम्मच या 2 चम्मच, तो मैं ही आगे से कहता हूँ कि मेरे लिए शक्करदान जिसमें शक्कर है उसके अंदर कॉफ़ी डाल के दे दें 2 चम्मच, ताकि कॉफ़ी का कड़वा जायका ही ख़त्म हो जाए। मुसन्नफ़ कहते हैं कि अमेरिका में कॉफ़ी इतनी आम है कि जेलों में कैदियों को पिलाई जाती है। उनका मशवरा है कि मरते हुए मरीज़ के हलक में पानी की बजाय कॉफ़ी के 2 कतरे डाल दिए जाएं तो उसकी जान जल्दी और आसानी से निकल जाएगी। आखिर में मुसन्नफ़ कहते हैं कि इन बातों से ये ना समझा जाए कि मैं चाय के ख़िलाफ़ हूँ। मैं कॉफ़ी से शदीद बेज़ार हूँ और चाय का इतना शिदाई हूँ कि कॉफ़ी का जला चाय भी फूंक फूंक कर पीता है। सो बहरहाल इस सबक का जो माखज़ है वो है चिराग तले। तो ये सबक का वो माखज़ है, आप लिखना चाहें शुरू में ख़ुलासे में तो लिख सकते हैं। तो बाय द वे इस सबक का सारा ख़ुलासा वो मैंने आपको आसान वे के अंदर वो पढ़ के सुना दिया। बहरहाल इस सबक से वो अगर हमें कुछ सीखने को मिलता है तो ज़िंदगी में, तो वो ये है कि दिखावा और मुनाफ़क़त इंसान को हमेशा मुश्किल में ही डालती है। बहरहाल अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आई या आपको कोई चीज़ बुरी लगती है तो सिर्फ दुनिया को दिखाने या मॉडर्न बनने के लिए ज़बरदस्ती वो कड़वा घूंट पीने की ज़रूरत नहीं है। अपनी सादगी और अपनी सच्चाई में जीना सबसे ही खूबसूरत चीज़ है। उम्मीद है कि खैर आपको ये लेक्चर वो पसंद आया होगा। सो ये सबक आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, आपने उसको अच्छी तरीके से इसका ख़ुलासा तैयार कर लेना है और कोशिश कीजिएगा कि इस ख़ुलासे को वो अपने हाथों से लिखें, अपने नोट्स खुद बनाएं, ताकि आपको इन फ्यूचर जब इस सबक का ख़ुलासा तैयार करने की ज़रूरत पेश आए तो आपको ये वीडियो वो दोबारा से प्ले ना करनी पड़े, बल्कि आप अपने नोट्स से वो बना के लिखें और ख़ूबसूरत अंदाज में लिखें जो तरीक़ाकार मैंने आपको बताया। तो इंशाअल्लाह ताला आपका ख़ुलासे का पोर्शन भी कवर हो जाएगा। तो इस सबक का ख़ुलासा आपको समझ आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को इस तरीके की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।